नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। घातांक करने की 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, हम लगभग 92 समथिंग क्वेश्चन कर चुके थे। 93 से हम शुरू करेंगे आगे की क्लास, ठीक है। 92 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज के क्लास में हम शतक मारेंगे, यानी 100 क्वेश्चन को आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। घातांक करनी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा अनुपात समानुपात उठाया था, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ घातांक करनी जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो सारी क्लास आपको एक साथ मिल जाएगी। आप चैप्टर बेहतरीन कर सकते हैं और पूरी क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन है बुक के अंदर कंप्लीटली सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना, जीरो से लेकर हीरो तक हर तरीके से हम सवाल कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और साथ में सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं 93 नंबर से। और यदि इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे बेसिक फंडे वाले सवाल, नॉर्मल सवाल, कठिन सवाल, बहुत सारे सवाल हुए हैं, ठीक है। अब तो ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सवाल दिया गया है, 5 सही 44/49 का वर्गमूल बताइए। एनटीपीसी 2021 सेकेंड शिफ्ट। सबसे पहले इसको हम सही करते हैं। जैसे 1 सही 2/3 आपके सामने लिखा है, तो इसको आप व्यवस्थित कैसे करोगे। 3 एकम 3, 3 और 2 होगा 5/3, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे हम लोग, हमें इसका वर्गमूल बताना है। तो 49 का हम 5 गुना करेंगे, यानी 49 का के गुना करेंगे 5 गुना। 5 नम 45 की 5 हासिल हो जाएगा 4, और 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, यानी 245। इसमें जोड़ कितना देंगे 44, यानी 44 हम जोड़ दें, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यदि हम 49 का 5 गुना करें तो 245 आएगा, और 245 में 44 को जोड़ें तो आएगा 289, यहाँ से 289। इसमें भागा किसका देना है, तो 49 का। ये ऐसा कैसा नीचे रहने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 289 बाहर आके क्या हो जाएगा 17, क्योंकि 17 का वर्ग होता है, ठीक है। इसी के साथ 49 बाहर आके कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का वर्ग कितना होता है 49। इसको पॉइंट में बनाना है क्या, कोई जरूरत नहीं है। 17/7 आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। 17/7। चलिए, यहां भी बोला है वर्गमूल बताइए। अब सवाल में दे रखा है दोस्तों a² + b² + b² / a² + 2। यहाँ पे कंडीशन को समझिएगा, है ना। हमें इसका वर्गमूल बताना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो, यहाँ 2 का केस बन रहा है ना, a² + b² + 2ab वाला केस बनेगा यहाँ पे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a/b का होल स्क्वायर, प्लस यहां मैं लिख देता हूं b/a का होल स्क्वायर। प्लस में क्या चल रहा है, तो 2 चल रहा है। इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। गुड्डू, यहाँ लिखा है a²/b², तो इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया a/b का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ लिखा है b/a का b²/a², तो मैंने लिख दिया ba का अपन होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, प्लस 2ab। तो a का मान हम लिख देते हैं a/b, है ना, a/b, और यहाँ पे इसकी जगह लिख देते हैं b/a। क्या लिख देते हैं, b/a। हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या फंडा बन रहा है, यहाँ फंडा बन रहा है a² + b² + 2ab वाला। तो a की जगह हम इसको पुट कर रहे हैं और b की जगह इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूला बना रहे हैं। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको बता दूं कि इसको लिखने से कुछ मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे केवल 2 दे रखा है, क्योंकि वो कट रहा है, ठीक है। अब आगे की कहानी हम क्या कर सकते हैं सर, तो हम जानते हैं कि ये जो कंडीशन हम बनाए हैं, ये वाली जो हम कंडीशन बनाए हैं, ये किसके बराबर होगी, तो ये इसके बराबर होगी। देखिएगा a/b,
है ना, यहाँ लिखे दे रहे हैं a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और इस पे पूरे पे मैं क्या लगा दूंगा, तो रूट। समझने की कोशिश करना, ये रूट कहां से आया सर, क्वेश्चन में दिया है। एक बार फिर समझिएगा, हमने देखा ए स्क्वायर है अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कितना है, 2 है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे वो कंडीशन बन सकती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने कुछ नहीं करा, इन दोनों का वर्ग हटा के होल पे मतलब पूरे पे वर्ग लगा दिया, यहाँ भी पूरे पे वर्ग लगा दिया। तो ये काम कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab का काम कर रहा है। ए की जगह हमने इस मान को रखा, बी की जगह इस मान को रखा, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला बन चुका है, और ये पूरा फॉर्मूला किसका बन रहा है भाई, तो ये बन रहा है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। यदि आप इसको ओपन करेंगे ना तो ऐसा ही तो बनेगा, a स्क्वायर है ना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बनने वाला है। तो हमने इसकी जगह इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी, कैंसल। स्क्वायर से करनी कैंसल होगी तो a बट्टा बी प्लस के b बट्टा a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, ये देखिए चौथे ऑप्शन में नजर आ रहा है a बट्टा बी प्लस के b बट्टा a। आगे बढ़े, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया शानदार सा सवाल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं पेपर में, ठीक है। समझिएगा, बहुत सरल सवाल है, इसका पहले बेसिक समझिए, फिर हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। जैसे 169 जो होता है ना, अगर इसका हम वर्गमूल करें तो हमें 13 प्राप्त होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगी ये बताना है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैं 13 लिख सकता हूँ, सही बात है, लेकिन हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपको ये बता रखा है कि रूट के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं बाहर होके आधा हो जाता है। जैसे अंदर 4 अंक बाद पॉइंट है तो बाहर आके 2 हो जाएगा, अंदर जो है 6 अंक बाद पॉइंट है बाहर आके 3 हो जाएगा, यही तो बताया था। तो यहाँ पॉइंट गिनते हैं हम लोग कि कितने संख्याओं के बाद दशमलव है, तो 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद दशमलव है, तो 8 का आधा कितना होगा, 4। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो 2 अंक तो है, 2 जीरो बढ़ा देते हैं और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। ये हमने पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। और ये बताइए नीचे कितना है दोस्तों, तो नीचे सर 13 है। बोलिए यहां तक आप सहमत हैं, नीचे 13 है। अब यहाँ पे केस को समझिएगा, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो बताइए नीचे कितनी जीरो आएगी, तो सर 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो। तो ये मैंने कितनी जीरो लगा दी दोस्तों, 4 जीरो लगा दी। यहां तक आप सहमत हैं। आगे की कहानी देखें तो आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, आगे जीरो होती है उसकी कछु वैल्यू नहीं होती, जीरो पीछे होती है तब वैल्यू होती है। तो ये 13 से 13 तो गुड्डू फिनिश हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख सकते हैं, 1, यानी 1 बटा कितना लिख देंगे, तो 10,000 लिख देंगे। के जीरो है नीचे 4 जीरो, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सारे डेसिमल में है तो हम पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं और पीछे से पॉइंट लगा देते हैं। आप बताइए के अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, तो नीचे 4 जीरो है तो हम 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। तो देखो 1 2 3 4, इस प्रकार से यहां हम पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और एग्जाम में इतना कुछ करने की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपका थोड़ा बेसिक फंडा क्लियर है तो। जैसे कि यार हमने देखा ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया, तो यहाँ पे 169 है तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं जाके 13 बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, 13 बनेगा। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे 13, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे भी 13 लिख देते हैं। अब यहाँ अपने पॉइंट गिना था तो यहाँ 8 अंक बाद पॉइंट थे, 8 का आधा कितना होगा, 4। तो यहाँ पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया। तो आपको कोई जीरो वीरो लगाने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है ना, आप तो 13 से 13 फिनिश कर दो। कितनी बार कटेगा, एक बार, और जो भी आपका आंसर आए उसमें दशमलव लगा दो। तो यहाँ पे 4 अंक बाद पॉइंट है ना, तो हम हमारे आंसर में पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पीछे से 4 अंक हम लिख दिए, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, देखो ऑप्शन अलग कंफ्यूज करते हैं ना, ध्यान से देख के लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए 96, बहुत ही शानदार आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, देखिए क्या आंसर है। सवाल को मैं लिखना चाहूंगा 0.14 है और इसके बटे में है 1.4। उसने पूरे का क्या कर रखा है गुड्डू, होल स्क्वायर। इसी के साथ यहां भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, 0.11 है और नीचे है 1.1 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। प्लस में ये कितना है दोस्तों, 0.13 है और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 1.3 और इसका भी क्या है तो होल स्क्वायर है। एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो तो सवाल बढ़िया ट्रिकली है, लॉजिकल है। क्योंकि देखो नीचे 14 ऊपर भी 14, यहाँ 11 यहाँ भी 11, यहाँ 13 है यहाँ भी 13 है, यानी कटेगा तो सही। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है पीछे से, यहाँ भी 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक बाद पॉइंट है। यानी कि आप ऐसे करके बढ़ान से उड़ा नहीं सकते, उड़ा दोगे तो फिर ऊपर पॉइंट तो बचेगा, पूरा खत्म तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं। इस वाले को देखिएगा, जैसे कि हम लिखते हैं 0.14 और यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं 1.4। अब ये बताइए अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे के 0 आएगी, 2 0, क्योंकि पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है। इसी प्रकार अगर हम यहां से पॉइंट हटाएं तो ऊपर कितनी 0 आएगी, 1 0 आएगी। यानी अगर 10 नीचे आएगा तो गुणा तो उसका ऊपर ही होगा ना। तो इस प्रकार से अब क्या करते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसल, 14 से 14 कैंसल, तो दोस्तों हमें मिलेगा 1/10। कितना मिलेगा, 1/10। तो पता है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, 1/10 यानी 1/10 लिख सकता हूं। तो जब इसकी जगह हमें 1/10 मिला है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर। अब आपको बता दूं कि यहाँ भी हमें 1/10 ही मिलेगा, तो हम यहाँ भी 1/10 का स्क्वायर लिखेंगे और इससे भी हमें 1/10 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/10। आपको बिलीव नहीं होता है तो आप इस प्रकार से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे भी 1/10 मिलेगा, इससे भी 1/10 मिलेगा, क्योंकि सेम अप्रोच लागू हो रही है। अब क्या कर सकते हैं सर, तो सबसे पहले हमें ये करते हुए नजर आ रहा है कि 1/10 के स्क्वायर से ये 1/10 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये काय में है तो माइनस में है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 1 हो जाएगा, और ये बताइए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1/100 हमारा आंसर होने वाला है, जिसको हम लिख देते हैं पॉइंट में बना के। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लिखेंगे, नीचे 2 0 है, यानी पीछे से 2 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने 0 बनाया और यहाँ पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.01 हमारा आंसर होगा, 0.01। क्या सी लगा दें, है कौन सा लगाएं, ऑप्शन नंबर डी होगा, धन धनातन। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रुप बी 2018 में पूछा गया शानदार सवाल। यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहां हम x मान लेते हैं, है ना, समझिएगा। रूट ऑफ x और बटे में आ जाएगा 31 36, है ना, बराबर में कितना है, 1/2। अच्छा, अगर हम करनी को खत्म करना चाहे तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, वर्ग, और जब इधर वर्ग करोगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। किस प्रकार से बोलेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, ध्यान से सुनना। तो ये हो जाएगा x के बटे में 31 36, सहमत है, बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी, हम इसको 4 से काटते हैं क्योंकि बराबर की संख्या आपस में कटती है। ये हो जाएगा 4 7 28, है ना, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 4 8 32, 1 बचेगा तो 4 चौक 16, है ना। इसको हम उधर भेज देते हैं तो x का मान आएगा 784, 784 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन इससे आसान पड़ेगा तो 2 स्टेप में सवाल खत्म भी हो जाएगा। चलिए भैया, इसका वर्गमूल बताइए। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि जिस संख्या के पीछे 2 3 7 8 होता है उसका वर्गमूल नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता, है ना। लेकिन गुड्डू ये कटता भी तो है, हम काट भी तो सकते हैं।
जैसे हमसे बोला है स्क्वायर रूट बताइए, तो कर देते हैं वर्गमूल 882 और नीचे का लिखेंगे 1922। सही है क्या? 1922। इसको हम 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से काटे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, सही कट रहा है। यहाँ काटे तो 2 नम 18, एक बचेगा, 2 छंग 12 और 2 एकम 2। तो ये बताइए हमारी जो रूट में बचेगा 441 और यहाँ क्या बचेगा, तो 961। 961। अगर आप बात करें 441 की, तो दोस्तों ये 21 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 21 का, है ना। और बात करें 30 का, 900 होता है, ये हो जाएगा 31 का। 31 का वर्ग हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप सब ऑप्शंस के हर के अंदर देखें तो सब दूर क्या लिखा है? 31 लिखा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये 21 का वर्ग होता है, आसानी से काम हो जाएगा। पहले ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन है, एक सही 3/11 का वर्ग बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप ही करिएगा, सरल है, हो जाएगा, ठीक है। RW रफ वर्क। जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं शतक मारते हुए। ये आपका टॉप 100 नंबर पे सवाल घातांक करने का। चलिए भाई, ये रूट दिया है तो माइनस ही रहने वाला है। 144 बाहर आके 12 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं 576 क्या होता है? 576 किसका वर्ग होता है मेरे भाई? तो 24 का वर्ग होता है, क्योंकि 23 का वर्ग होता है 529, 24 का 576, है ना। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? माइनस ही रहेगा, इनटू ये माइनस ऐसा कैसा, 16 को 4 लिख दे क्या? नहीं सर नहीं, इस पे रूट था, 16 पे रूट थोड़ी है, 16 16 रहेगा, ठीक है। और ये बताइए रूट में 64 है, तो ये बाहर आके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, ठीक है। पहली बात तो आंसर है ना प्लस में ही आना है, हालांकि ऑप्शन भी प्लस में है, लेकिन क्योंकि माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। चलिए यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं। 12 से काट सकते हैं, 12 दूना 24, और 2 से मैं काट सकता हूँ, 2 8 16। सहमत हैं? अगर आप बोले तो 8 से 8 भी काट देंगे एक बार, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? प्योर एक आंसर होगा, जो कि प्लस में आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। लीजिए, इसको बनाइए, वीडियो रोक के देखिए क्या आंसर आएगा। यहां भी हम बात करें तो देखो गुड्डू, यहाँ पे है ना, देखो लिखे दे रहे हैं 256 है, और यहाँ लिखा है 289, और अंदर क्या दिया है? तो अंदर दिया है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। गुमराह करने वाली बातें हैं और कुछ नहीं भाई, ठीक है। 4 का क्यूब 64 होता है ना। या फिर आप 4 गुणा 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। अगर यहां हम बात करें तो 256 बाहर आके कितना हो जाएगा? तो 16 का वर्ग होता है, तो बाहर आके 16 हो जाएगा। 289 किसका वर्ग होता है? 17 का होता है, तो ये 17 हो जाएगा। और 64 बाहर आके 4 नहीं होगा, 8 होगा, 8, क्योंकि 8 का वर्ग क्या होता है? 64। अब यहां काटे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17 दूना 34, 34 हमारा आंसर हो जाएगा 34, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन। लीजिए भैया, कैलकुलेटिव सवाल है, मजेदार सवाल है, देखिएगा। देखो ऊपर की संख्या जो है ना आपके फेवरेट है। अगर आप बोलेंगे 12 के क्या हो जाएगा? 14, ये क्या हो जाएगा? 30। लेकिन गुड्डू ये स्क्वायर में नहीं है ना, स्क्वायर रूट में नहीं है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, 4 पूर्ण संख्या है, 9 पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पॉइंट में कितना दिया है? 375। कितना दिया है? 375। पहले इसको कोकचे में लिखिए 0.375, है ना। 0.375, इसको हम फ्रैक्शन में बनाते हैं। 375 ऐसा के ऐसा, और हम बटे में कितना लिख दें? तो 1000, क्योंकि 3 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो आएगी। आप ये सोच रहे होंगे जीरो का है लिखा, अरे मतलब ये 4 है ये 9 है, तो पीछे की जो संख्या है वो तो सेम है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं 0.375। तो इसका फ्रैक्शन में कितना मान होगा हम वो देख रहे हैं।
25 से काट दें, 25 से कम 25 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, 125 है ना, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 हो जाएगा 40। किससे काटूं? 5 से, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 अठो 40। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3/8। बोलिए, का नहीं लिख सकते? 3/8 लिख देंगे। अब आएगा मजा। इसको बाहर लाके हम 14 लिख रहे हैं और बटे में 4 ऐसा के ऐसा, ये हो जाएगा 4 सही 3/8 है ना, गुणा ये बाहर आके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इसको हम 9 ऐसा के ऐसा 0.375 को हम लिख सकते हैं 3/8, तो हम यहां लिखे दे रहे हैं 3/8। बताइए, यहां तक कछु समस्या तो नहीं है? ये हो गया 4 सही 3/8, ये हो गया 9 सही 3/8। क्लियर है दोस्तों? आगे की कहानी देखिएगा। 14 हम लिखते हैं और अब देखो यहां इसको सही करते हैं। 8 चौक 32, 32 और 3 कितना होगा? 35। ये हो जाएगा 35/8, 35/8। और ये ऊपर 30 ऐसा के ऐसा, और इसको सही करिए ना। 8 नम 72, 72 और 3 होगा 75, 75 बटे कितना? 8 हो जाएगा, 75/8। भैया आप 8 से 8 उड़ा मत देना, है ना, वो गुणा में है ना कि बराबर में, तो शांति बनाए रखें। और 8 यहाँ देखें तो 8 यहाँ ऊपर आ जाएगा और यहाँ भी 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे 14 गुणा कितना लिख देते हैं? 8, और बटे में कितना रहेगा? तो 35 रहेगा। इसी के साथ गुणे का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे 30 है और 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 8, और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 75, यानी 75 हो जाएगा। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। तो यहाँ काटते हैं जो कटता है उसको। तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 15 पंजे 75। और कुछ कट रहा है तो देखिए, यहाँ पे नहीं कट रहा है का, तो देखिए मेरे भाई, यहाँ आप देख सकते हैं 8 दूना 16 और यहाँ भी है 8 दूना 16। 16 और 16 का हम गुणा कर दें तो ऊपर आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा? 256, क्योंकि 16 का वर्ग 256 होता है। यहाँ देखो 5 5 कितना होता है? 25, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि आप 25 से इसमें भाग दो और देखो कहाँ जा रहा है। तो हम देखो 25 से कम 25 भी भाग दें तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। कैसे? 25 से कम 25, यानी शुरुआत में 1 रहेगा, इसी ऑप्शन में 1 है। या फिर अगर आप ऑप्शन नहीं भी देखें तो यहाँ पे सुनिएगा, सभी ऑप्शन पॉइंट में है तो आप इसको 100 बना दो नीचे। 100 कैसे बना सकते हैं? 4 का गुणा करके। 100 कैसे बना सकते हैं? 4 का गुणा करके। जब यहाँ 4 का गुणा किए हैं तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, ताकि 4 से 4 कैंसल। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने बहुत कुछ किया। कहने का मतलब है हमने 4 लिखा, हमारा काम हो गया। तो ये नीचे भी 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा। तो जब आप ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 256 का 4 गुना कितना होगा? 1024 होगा। ठीक है भाई, और ये बताइए 25 चौक कितना होगा? 100। 100 का मतलब क्या होगा? पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा 10.24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहां सवाल को देखिए, ये बाहर आके 8 हो जाएगा, ये बाहर आके 4 हो जाएगा। ये ऐसा भी नहीं भी करे तो आप पता ऐसे भी जमा सकते हैं कि इसका घर अलग है, इसका घर अलग है, तो दो एक ही घर में भी रह लेंगे। कहने का मतलब इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो पूरे पे रूट लगा देते हैं। देखना 0.64 और ये हो जाएगा 0.16। ठीक है, यहां भी पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है, यहां भी पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल। 16 चौक 64 हो जाएगा। यानी दोस्तों रूट में हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, जो कि हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं? 2 दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। और अगर आप यहां से 8 लाते, यहां से 4 लाते तो भी 2 ही आता आंसर। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है। देखो उस सवाल में उनने क्या करा पता है? भाग की कंडीशन में आपको सवाल दिया था, इसमें गुणा की कंडीशन में दिया है। आपको एक बात पता होगी, नहीं भी पता है तो पता कर लीजिए कि रूट ए इंटू रूट बी हम करते हैं ना, तो वो रूट ऑफ ए बी हो जाता है। यानी रूट में क्या? ए बी
है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है, ये दोनों पे करनी लगा दें 45 गुणा 20 करके, 45 गुणा 20 करके, और नीचे भी रूट है मेरे भाई, तो नीचे भी रूट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 या 36 डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, खैर छोड़ो। अच्छा एक और चीज देखो, रूट रूट है तो रूट ही रहेगा, कैंसिल नहीं होगा, हम फैक्टर कर देते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं 45 के फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, और अगर मैं 20 के फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, है ना। और अगर आप चाहते तो गुणा भी कर सकते हैं, देखो बहुत सारे तरीके हैं यार, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा 9 जो है वो बाहर आके कितना हो जाएगा, तो 3, 5 का जोड़ा बना है तो 5 भी सर बाहर आ जाएगा, और दोस्तों 4 यहाँ पे है तो 4 बाहर आके कितना हो जाएगा, तो सर 2 हो जाएगा, है ना। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे आ जाएगा मेरे भाइयों 36 बाहर आके कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इधर देखिए 3 दूनी 6 होता है, और इस 6 से 6 कैंसल हो जाएगा, आंसर क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है वो यही देख सकता है, कोई उलझने वाली बात ही नहीं थी। फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन दोस्तों देखो, 12 तिया 36 ये मैंने लिख दिया, 45 दूनी 90 ये मैंने 900 लिख दिया, ये बाहर आके कितना हो जाएगा 30, और दोस्तों ये बाहर आके कितना हो जाएगा 6, काटने पे आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। और भी जल्दी करना है तो ऑप्शन नंबर चौथा लगा दो, खत्म। लीजिए सर, इस सवाल में आएंगे मुझे, यहाँ पे जो जो रूट से बाहर निकलने को तैयार है उसको रूट से बाहर लाइए, जो नहीं निकलता है उसको घर में ही रहने दीजिए। जैसे हम 3 को ऐसा कैसा छोड़ देते हैं, इंटू 121 बाहर आके कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 361 ये किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग 400, 19 का वर्ग 361 हो जाएगा, 361। आ जाइए नीचे, ये किसका वर्ग होगा, तो 23 का वर्ग होता है 529, प्लस के 2, और ये बताइए 36 बाहर आके क्या होगा, तो ये बात कोरिया के बच्चों को भी पता है कि 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 11 तिया कितना होगा दोस्तों, 33 होगा, माइनस के 19 ऐसा के ऐसा, यहां देखते हैं तो 23 हम लिखे दिए, प्लस 6 दूना कितना होगा, तो 12 होगा, घटा लेते हैं यहाँ पे, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा यहाँ पे तो 1 आएगा, 14 मिलेगा, है ना। यहाँ पे नीचे जोड़ना है दोस्त, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 2/5 हमारा आंसर होगा। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या बात है, ऐसा सवाल पीछे भी हम आपको बताए थे, है ना, 106 नंबर। अब इसको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है वो आपको समझना है। 225 पे वर्गमूल है, ये बाहर आके 15 होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं 15 बनेगा, मैंने 15 लिख दिया, और इसके बटे में भी क्या लिखे देंगे 15, क्योंकि उसने दिया है। अब आप ये देखिए के अंक बाद पॉइंट है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कर दो 4, यानी पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमने पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, मामला खत्म। अब आपको पता है यहाँ 15 से 15 खत्म, क्या आंसर होगा 1, और 1 में भी पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा, है ना, पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान है। 107 नंबर, 07 थाला फॉर अ रीजन, है ना। अब यहाँ पे भी क्या वैसा ही सवाल है, ये बाहर आके 16 हो जाएगा, देखो 16 से 16 खत्म, बोले ये कैसे कर दिया भाई। आप एक चीज देखो ना, 256 ऐसे भी 16 बनेगा, 16 से 16 खत्म, क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, 1 आएगा, और लेकिन अंदर पॉइंट को गिने तो यहाँ पे 6 तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आंसर में पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 अंक तो है ही सही,
2 3 4 हो जाएगा क्या? यहां हम पॉइंट लगाएंगे और ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाएंगे। ठीक है, ये लगभग आपके 107 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन आगे की क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।